अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू करंट ट्यूटोरियल्स। अच्छा, आज हम डीसी कंपाउंड मोटर को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसमें इसकी टाइप्स हैं, इसकी टॉर्क और स्पीड की कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कंपाउंड डीसी कंपाउंड मोटर की पहले कुछ बेसिक चीजें देखते हैं। देखें, कंपाउंड का मतलब क्या होता है? मिक्सचर। ठीक है ना। कंपाउंड में हम वाइंडिंग दो तरह की लगाते हैं, शंट की वाइंडिंग भी लगाते हैं और फील्ड की वाइंडिंग भी लगाते हैं। मतलब ऐसी मोटर जो मिक्सचर है सीरीज मोटर का और शंट मोटर का, इसको हम कंपाउंड मोटर कहते हैं। ठीक है, इसमें सीरीज वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग दोनों होती। ठीक है, जैसे ये कनेक्शन में आपको दिखाया गया। अब देखिए, सीरीज वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग बनाई कैसे जाती है। अब सीरीज वाइंडिंग क्योंकि ज्यादा करंट को कैरी करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो इसको हम ज्यादातर मोटी तार से बनाते हैं जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा हो और चंद टर्न्स बनाए जाते हैं। ठीक है, इस वाइंडिंग की रेजिस्टेंस कम होती है। इसी तरह शंट फील्ड की वाइंडिंग ऐसी तार से बनाई जाती है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया निस्बतन कम हो और उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो। ठीक है, शंट फील्ड वाइंडिंग की रेजिस्टेंस कंपैरेटिवली ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सीरीज की वाइंडिंग की। डीसी कंपाउंड मोटर की कुछ टाइप्स हैं, लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट, इसी तरह कम्यूटेटिवली और डिफरेंशियली कंपाउंड। टाइप्स बेस्ड ऑन शंट फील्ड कनेक्शन। देखिए, शंट फील्ड के कनेक्शन की बेस पे इसकी दो टाइप्स होती हैं, लॉन्ग शंट हो गया या शॉर्ट शंट हो गया। शॉर्ट शंट का मतलब क्या होता है कि आर्मेचर के साथ जोड़ के आपने लगाए हुए शंट वाइंडिंग। ठीक है, शॉर्ट शंट आर्मेचर के साथ जोड़ के आपने शंट फील्ड वाइंडिंग लगाई हुई। ठीक है, उसका डिस्टेंस शॉर्ट है उसके साथ। इसी तरह लॉन्ग शंट वाइंडिंग, इसका मतलब यह है कि जो पैरेलल वाइंडिंग है वो थोड़ी दूर करके लगाई हुई है आपने। आप इसको अपने याद रखने के लिए लॉन्ग शंट को मतलब यह है कि शंट वाइंडिंग लॉन्ग डिस्टेंस यानी कि थोड़े फासले पे लगाई गई है। थोड़े फासले पे किस तरह लगाई जा सकती है कि आर्मेचर और शंट फील्ड वाइंडिंग के दरमियान में एक सीरीज वाइंडिंग आ जाती है। ठीक है, शॉर्ट शंट में बिल्कुल साथ जोड़ के आर्मेचर के लगाई जाती है। शॉर्ट शंट डीसी कंपाउंड मोटर, शॉर्ट शंट का मतलब यह है कि शंट बिल्कुल आर्मेचर के साथ जोड़ के लगी हुई। ठीक है, आर्मेचर के साथ जोड़ के लगी हुई है तो इसका मतलब है जो टोटल सप्लाई करंट आ रही है कुछ वही करंट सीरीज वाइंडिंग में से गुजर के आ रही है जिसकी टर्न्स कम होते हैं और उसकी रेजिस्टेंस भी कम होती है, मोटे मोटे टर्न्स बने होते हैं। ठीक है, वो वाइंडिंग आगे दो हिस्सों में वो करंट आगे दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है, कुछ आर्मेचर करंट बन जाती है और कुछ शंट फील्ड की करंट बन जाती है। ठीक है, जो सप्लाइड करंट है वो इक्वल होती है सीरीज वाइंडिंग की करंट की और वो इक्वल होते हैं आर्मेचर की करंट और शंट की फील्ड की करंट के प्रोडक्ट की। इक्वेशन देखें, जो सीरीज फील्ड की वाइंडिंग है वही लोड की वाइंडिंग है, लोड की करंट है, सॉरी, यहां से करंट आ रही है, वो जो लोड से करंट आ रही है वही सीरीज में करंट आ रही है और वो आगे दो हिस्सों में जा रही है, एक आर्मेचर के अंदर एक शंट के अंदर। मतलब आर्मेचर और शंट की करंट को आपस में ऐड कर दें तो लोड की करंट बन जाती है। इस तरह अगर वोल्टेज की बात करें तो टोटल वोल्टेज किसके इक्वल होते हैं? आई, देखें टोटल वोल्टेज जो है, अगर यहां पे वोल्टेज चेक करें तो इसके पहले इसके ड्रॉप ऐड करेंगे, आई एस ई इंटू आर एस सी प्लस आई ए आर ए। ठीक है, इसकी जो रेजिस्टेंस है आई ए आर प्लस इसकी जो बैक ईएमएफ है ई बी। ठीक है, ई बी बैक ईएमएफ प्लस आर्मेचर की रेजिस्टेंस प्लस आई एस ई इंटू आर एस सी। ठीक है, दूसरे तरीके से आई एस एच आर एस एच, इस सारे को आई एस एच प्लस आर एस एच से भी रिप्लेस किया जा सकता है क्योंकि यहां हमारा ज्यादातर बैक ईएमएफ से होता है तो इसलिए हमने आर्मेचर वाली इक्वेशन लिखी, ई प्लस आई आर ए प्लस आई एस ई आर एस सी। ठीक है, अब देखिए सीरीज फील्ड की वाइंडिंग की जो आई एस ई है वो किसके इक्वल है? आई ए प्लस आई एस एच। देखिए ना, ये वाली जो करंट है वो इक्वल है आई ए प्लस आई एस एच, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया आई ए प्लस आई एस एच। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं क्योंकि सीरीज वाइंडिंग की करंट मालूम करना ज्यादा मुश्किल है। आप शंट फील्ड की वाइंडिंग और आर्मेचर की शंट फील्ड की और आर्मेचर की करंट फाइंड करना निस्बतन ज्यादा आसान है। लॉन्ग शंट डीसी कंपाउंड मोटर क्या होती है? लॉन्ग शंट का मतलब यह है कि शंट जो है वो लॉन्गर डिस्टेंस के ऊपर है। जब लॉन्गर डिस्टेंस के ऊपर है तो सीरीज वाइंडिंग उसके बीच में आ जाती है। ठीक है, जो टोटल सप्लाई करंट करते हैं
वो कुछ शंट करंट में चली जाती है, शंट फील्ड वाली वाइंडिंग में चली जाती है, और कुछ सीरीज वाली वाइंडिंग में चली जाती है। जो सीरीज वाली वाइंडिंग में करंट जाती है वही करंट आर्मेचर में से गुजरती है। इसका मतलब आर्मेचर की करंट और सीरीज वाइंडिंग की करंट सेम होती है, ठीक है ना। शॉर्ट शंट में भी, शॉर्ट शंट में क्या था, शंट यहां पे लगा हुआ था, आगे ना, शॉर्ट शंट में शंट नजदीक लगा हुआ था, लॉन्ग शंट में शंट दूर लगा हुआ। जब शंट दूर लगा हुआ, वाइंडिंग दूर लगी हुई है, तो ये वाली सीरीज की करंट डायरेक्टली ये इक्वल हो जाएगी आर्मेचर की करंट की, ये ठीक है। आई ए इज इक्वल टू आई एस सी, आर्मेचर की करंट के इक्वल हो जाएगी। अब लोड की जो आपने करंट टोटल अप्लाई किया वो क्या है, टोटल शंट फील्ड की करंट के प्लस आर्मेचर की करंट के दोनों के एडिशन के इक्वल है, दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। अगर वोल्टेज फाइंड करना चाहें तो वोल्टेज इज इक्वल टू ई बी प्लस आई ए आर ए, ये वाले, प्लस यहां पे अगर देखें आई एस ई इंटू आर एस सी, ठीक है। इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास शंट फील्ड की करंट हो तो आई एस एच इंटू आर एस एच फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं। अगर इस वाइंडिंग के क्रॉस आपने वोल्टेज फाइंड करने हैं तो V इज इक्वल टू आई एस एच आर एस एच फाइंड करेंगे, वही वोल्टेज आपके सप्लाई वोल्टेज होंगे। अब दूसरे तरीके से फाइंड करेंगे, इसका ड्रॉप फाइंड करेंगे, इसका ड्रॉप क्या हो जाएगा, आई एस सी इंटू आर एस सी, आर्मेचर की रेजिस्टेंस का ड्रॉप आई ए आर ए आ जाएगा, प्लस बैक ईएमएफ का ड्रॉप ई बी आ जाएगा। ए बी आई ए आर ए और आई एस सी आर एस सी को आपस में ऐड कर लें। अच्छा, फ्लक्स की डायरेक्शन की बेस पे डीसी कंपाउंड मोटर की दो टाइप्स होती हैं, ठीक है, कम्यूटेटिवली कंपाउंड और डिफरेंशियली कंपाउंड। कम्यूटेटिवली कंपाउंड वो होती है जिसमें शंट फील्ड का फ्लक्स और सीरीज फील्ड का फ्लक्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं। डिफरेंशियली कंपाउंड वो होता है जो दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हो एक दूसरे से, या एक दूसरे को निगेट कर रहे हो, या अपोजिट डायरेक्शन में हो। अब देखिए, कम्यूटेटिवली कंपाउंड में जो टोटल फ्लक्स है वो किसके इक्वल होता है, शंट फील्ड के फ्लक्स के प्लस सीरीज फील्ड के फ्लक्स के। कम्यूटेटिव इफेक्ट जैसे कहते हैं कि दोनों का फ्लक्स आपस में ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह डिफरेंशियली कंपाउंड में क्या होता है, दोनों आपस में एक दूसरे से डिफरेंशियल हो जाएंगे, एक दूसरे का फर्क हो जाएगा, एक दूसरे से डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। ये दोनों आपस में एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। जैसे ये देखें, यहां से करंट इस तरह से जा रही है, शंट फील्ड के और सीरीज के करंट इस तरह से आ रही है, तो दोनों की अपोजिट डायरेक्शन होगी, सब्ट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे से ना। डीसी मोटर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, ठीक है, और कंपेयर करते हैं डिफरेंट मोटर्स को। अगर हमारे पास सीरीज है, शंट है, या इस केस में जैसे कंपाउंड मोटर है, इसको डिस्कस कंपेयर करते हैं। आर्मेचर वर्सेस स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। स्पीड और आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स को स्पीड लोड कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं। कि देखिए, जैसे जैसे मोटर की स्पीड बढ़ती है तो क्या होता है, मोटर के करंट के साथ उसका लोड, जैसे जैसे लोड बढ़ता है उसकी करंट की डिमांड बढ़ती है। जब करंट की डिमांड बढ़ती है तो स्पीड के साथ क्या होता है, ठीक है। अब जैसे जैसे करंट बढ़ती है तो कम्यूटेटिवली कंपाउंड जो होती है निस्बतन ज्यादा डिके करती है, ठीक है, शंट दरम्यान में रहती है। इस तरह डिफरेंशियली कंपाउंड में निस्बतन राइज आता है स्पीड का, ठीक है। ये सारी इकट्ठी बनाई गई है। सबसे नीचे क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिवली कंपाउंड है ना, और फिर शंट और सीरीज क्या हो जाएगी सबसे बाद में। स्पीड लोड का कम्यूटेटिव की केस में देखें, जो दोनों वाइंडिंग्स है वो एक दूसरे को हेल्प कर रही होती है, तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे फ्लक्स इंक्रीज करता है वैसे वैसे लोड इंक्रीज करता है, तो उसमें इस वजह से ज्यादा रैपिड चेंज या शार्प ड्रॉप आता है। टॉर्क वर्सेस लोड कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करते हैं। देखें, जैसे जैसे लोड बढ़ता है टॉर्क के साथ क्या चीज होती है, ठीक है। जैसे जैसे लोड बढ़ता है तो सिस्टम क्या होता है, करंट ज्यादा लेना शुरू करता है। जब करंट ज्यादा लेना शुरू करते हैं तो डिफरेंशियली कंपाउंड वाली मोटर की कैरेक्टरिस्टिक कुछ ज्यादा नीचे वाली आती है, ठीक है। शंट दरम्यान में जाती है, कम्यूटेटिवली कंपाउंड इससे ऊपर आती है, ठीक है। इस केस में कम्यूटेटिवली कंपाउंड के केस में जो टॉर्क है
वो इंक्रीज करता है विद इंक्रीज ऑफ सडन लोड। जैसे जैसे लोड बढ़ता है कम्यूटेटिवली कंपाउंड में टार्क उसका इंक्रीज करता है। तो इसी वजह से ये ज्यादा सूटेबल होती है जहां पे सडन एप्लीकेशंस हैं, हैवी लोड है, पंचिंग है या ड्रिलिंग के केस में कम्यूटेटिवली कंपाउंड ज्यादा बेहतर होती है, क्योंकि जैसे जैसे लोड बढ़ता है इसमें अंदर टार्क डेवलप ज्यादा हो जाता है। और इसके अलावा टार्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं डीसी मोटर के केस में। ठीक है, टार्क और स्पीड के लिहाज से टार्क और स्पीड के रिलेशनशिप की बात करें तो कम्यूटेटिवली कंपाउंड का नीचे होता है और डिफरेंशियली कंपाउंड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा होता है। ठीक है, सीरीज में उसके इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है टार्क स्पीड, और टार्क के इनवर्स स्क्वायर रूट के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। जबकि शंट में जो स्पीड होता है v माइनस आई आर ए होता है और जो टार्क होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। तो आइडियल के केस में यहां पे रहता है, प्रैक्टिकल के केस में थोड़ा डाउन होता है। ठीक है, करंट ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।